हेलो एंड गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात साथियों। मैं दीपक फिर से स्वागत करता हूं आज एक नए सेशन में। जैसे कि साथियों आप सबको पता है, अपन स्टार्ट कर रखे हैं दिल्ली पुलिस के मैथ के प्रैक्टिस सेट। उन्हीं प्रैक्टिस सेट को आगे सुचारू रूप से जारी रखते हुए आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं 27/11/2020 की थर्ड शिफ्ट का प्रैक्टिस सेट। सो फ्रेंड्स, अपन स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आप भी वीडियो पॉज करके हर एक क्वेश्चन का ईमानदारी के साथ आंसर देना तथा लास्ट में ये भी लिखना है कि टोटल कितने क्वेश्चनों का आंसर सही से दिया है। फ्रेंड्स, ये जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं जो रियल और ऑथेंटिक प्रैक्टिस सेट है, जो मैं आपको एग्जाम डेट बता रहा हूँ, आप एग्जाम मैक्स पे जाके खुद से डाउनलोड करके उनको हल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अपने फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। एक व्यक्ति अपनी यात्रा का पहला भाग 160 किलोमीटर पर हॉर्स से और दूसरा भाग 240 किलोमीटर पर हॉर की गति से तय करता है और अपने गंतव्य स्थान तक की कुल दूरी 3840 किलोमीटर की दूरी 24 घंटे में तय करता है, तो दूसरे भाग द्वारा तय की गई दूरी कितने घंटे में पूरी की गई है। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप भी इसे वीडियो पॉज करके खुद से हल करने की कोशिश कीजिए। फ्रेंड्स, ये 2020 में दिल्ली पुलिस में यानी कि एक अच्छा लेवल के ये मैथ के क्वेश्चन पूछे गए थे, जो अधिकांश स्टूडेंट 5 से 6 क्वेश्चन ही एवरेज कर पा रहा था। सो फ्रेंड्स, हर एक क्वेश्चन को अपन बारीकी से चेक करेंगे और किस प्रकार से हम नेक्स्ट एग्जाम में, जो कि आपकी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ चुका है, और आप किस प्रकार से कर सकते हैं, अपन इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चेक करते हैं। चलो फ्रेंड्स, करते हैं। देखो, आई होप कि आपने क्वेश्चन करने की कोशिश की होगी। देखो, अपने को टोटल डिस्टेंस कितनी दे रखी है? 3840। तो और कितने घंटे में तय करेगा? फर्स्ट तो 160 किलोमीटर पर हॉर्स, सेकंड 240 किलोमीटर पर हॉर्स, और टोटल करेंगे 20 घंटे में। अब देखो, टोटल टाइम दे रखा है, तो टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। ये तो होता है ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये हो गई दूरी, ये हो गई चाल, और ये हो गया इसका टाइम। अब देखो, कर लेते हैं अपन। देखो, फर्स्ट करता है 160 किलोमीटर पर हॉर्स से, तो मुझे फर्स्ट क्या पता नहीं, तो मैं मान लेता हूँ इसको x बटे 160 किलोमीटर प्लस दूसरा है 240 किलोमीटर पर आवर से। तो देखो, दूसरी क्या हो गई? x तो अपन ने तय कर ली, तो दूसरी क्या हो गई? 3840 में से x घटा देंगे, वो दूसरा भाग हो गया। तो 3840 माइनस ये x इसमें से घटा देंगे, तो ये दूसरा पार्ट करेगा। तो ये कितने में? 240 किलोमीटर पर हॉर्स में। और फिर लग रहे हैं अपने को 20 घंटे। यही तो है। अब देखो, इसको हल कर लेते हैं। तो देखो, इसको हल करेंगे तो इन दोनों का लघुत्तम लेंगे। इन दोनों का लघुत्तम क्या आएगा? देखो, 16 × 3 = 48 और 24 दूनी 48। ये कितने आ गए? 480। तो देखो, 16 का मैं इसमें भाग दूंगा तो 3 बार जाएगा, तो सिंपली ये 3x आ गया प्लस। अब ये यानी कि 24 दूनी 48 होता है, तो सिंपली इसको भी 2 से गुना कर देंगे, तो 0, 2 चौके 8, और 2 अंटे 16 का 6, और 2 तियां 6 और 1 7, तो 7680। फिर माइनस 2x आ जाएगा। 2 से गुना करेंगे तो 2x बराबर 20 दे ही रखा है, तो ये इधर आके इससे गुना हो जाएगा, तो 48 दूनी 96। तो देखो, ये 2x 3x में से घटेगा, तो x प्लस 7680 बराबर 9600 आ गए। ये तो आ गया ना। तो देखो, x बराबर क्या करेंगे? x बराबर हो गया, इसमें से 7680 घटा देंगे सिंपली, तब अपने को x का पता चल जाएगा। तो 0, 10 में से 8 गए तो 2, और यहाँ बचे कितने? 5, 5 में से 6 गए तो 9, और सिंपली 8 में से 1 गया, तो देखो ये कितना आ गया? 1। तो देखो, x बराबर, ये फर्स्ट x बराबर क्या थी? अपनी फर्स्ट डिस्टेंस थी, यानी कि फर्स्ट दूरी थी। तो ये कितनी है? 1920। अब देखो, 1920, तो गुन्नी दूनी 38, और ये 3840। तो ये बराबर पार्ट में कर रहा है, लेकिन अपने को पहले थोड़ा ना पता था कि बराबर बराबर पार्ट में कर रहा है। तो देखो, अपन सिंपली अपने को डिस्टेंस का पता चल गया। तो देखो, पहली कितनी थी? x बराबर 1920, और तो ये पूछे दूसरे भाग की दूरी, तो देखो इसमें से घटाएंगे, या तो सभी को वैसे ही पता चल गया कि 1920 और 1920 मिला के कितने होते हैं? 3840। तो दूसरा भी यही हो गया। तो सिंपली दूसरे में इसका टाइम पूछ रहा है, तो इसका स्पीड का भाग दे देंगे, क्योंकि टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इसकी स्पीड क्या है? 240 किलोमीटर पर हॉर्स, तो 0 से 0, और देखो इससे काटूंगा तो 24 घंटे 192, तो कितने घंटे लगे? 8 हॉर्स अपना क्या है? राइट आंसर, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य यानी कि मार्केटिंग प्राइस दे रखी है 5000 रुपए। इस पर क्रमागत क्रम से 15%, 10% और 18% की 3 क्रमागत छूट दी गई हैं, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा? काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप भी इसे वीडियो पॉज करके खुद से हल कर सकते हैं। अब देखो, अपने को टोटल दे रखा है कितना? 5000। तो देखो, जब भी ये फ्रैक्शन थोड़ी डिफिकल्ट लगे तो आप बेसिक से ही कर लीजिए। कैसे? तो देखो, 5000, अब 15% की छूट तो कितने? 75 बटे
सॉरी 85 हो गए, यानी कि 100 में से निकाल देंगे, बटे 100 इंटू 10% यानी कि 90/100 प्लस 18%, तो 18 घटा देंगे तो कितना आ गए 82/100। अब सिंपली इसको काट लेंगे, 1 0 2 0 3 0 1 2 और ये 3 और फिर 1 से 1 कट गया। अब देखो 5 से काटूंगा मैं, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। फिर देखो किससे काट देंगे अपन, 2 से काट लेते हैं। और इधर कितने हैं 85, तो इसको 5 से ही काट लेते हैं, तो 5 चौक 20 और इसको काटेंगे तो देखो ये 5 एकम 5 5 संते 35, तो 17 नाम है 153, 153 और इसको 82 से अपन गुना कर देंगे। तो इसको 82 से गुना करेंगे तो 2 से करूंगा तो 2 तिया 6 और 2 पंजे 10 रे 11, सॉरी 10 ही आएंगे और 2 एकम 2 और 1 3, तो 306 आ गए। फिर इसको 8 से गुना कर देंगे तो 8 ती 24, 8 पंजे 40, 40 और 2 42 और 8 एकम 8, 8 और 4 12, तो कितने आ गए 6 4 5 और ये 12 के 12। तो सिंपली नीचे क्या 12 का भाग दे देंगे, यानी कि सॉरी 4 का भाग दे देंगे। तो देखो 4 का भाग देंगे तो 4 ती, इसको काटेंगे 4 ती 12, फिर बचा 5, 5 में एक बार जाएगा, 4 एकम 4 बच गया कितना 1, फिर 14 हो गए तो 4 ती 12, फिर बच गए 2, तो फिर कितने हो गए 26, तो 4 छिके 24, बच गए कितने 2, फिर 4 पंजे 20। तो इस प्रकार 3 क्रमांक छूटों के अकॉर्डिंग अपने लास्ट अमाउंट कितना आया 3136, जो कि अपना राइट आंसर दे रखा है फर्स्ट ऑप्शन में। सो फ्रेंड्स आई होप कि जब भी फ्रैक्शन वैल्यू इस प्रकार दे रखी हो, जब फ्रैक्शन डिफरेंट दे रखी हो, तो अपन उसी प्रकार से करते हैं जो पहले करते आए थे, लेकिन इनसे जब अपन डायरेक्ट निकाल सकें तो आप इसी प्रकार से निकालें। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक आयताकार भूखंड की लंबाई उसकी चौड़ाई से 15 मीटर अधिक है। यदि भूखंड के चारों ओर बाड़ लगाने की लागत 16.50 प्रति मीटर की दर से 4950 है, तो भूखंड की लंबाई बताइए। देखो जब आपको बाड़ लगानी हो तो देखो आयताकार में जब आपको बाड़ लगानी हो तो देखो बाड़, ये सपोज ये कोई आयताकार पार्क है, तो इसके बाड़ लगानी हो तो इसके यहाँ चारों तरफ ही तो लगाएंगे, यहाँ चारों तरफ ही तो बाड़ लगाएंगे। तो देखो यहाँ चारों तरफ क्या हो गया इसका पेरीमीटर, यानी कि क्या हो गया परिमाप हो गया। तो परिमाप क्या होता है इसका, तो 2 प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई, ये तो है ना। अब देखो परिमाप क्या कैसे निकल आएगा, देखो ये प्रति मीटर है, प्रति मीटर में इसका भाग लग जाएगा तब इसका परिमाप आ गया। तो सिंपली क्या है 4950 बटे इसमें किसका भाग दे देंगे अपन 1650, यानी कि दो यहाँ से दो उठाएंगे तो ऊपर दो जीरो लग जाएंगे, तो एक जीरो से एक जीरो गई। तो देखो ये किससे कटेगा 11 से, तो 11 से कटेगा तो 11 कम 11 और 11 5 55, तो इसको काट देते हैं तो 11 चौक 44 और 11 5 55 और ये दो जीरो, फिर 15 से काटूंगा तो 15 3 45। तो देखो अपना परिमाप क्या आया 300, तो ये किसके बराबर है, ये है 2 प्लस एल प्लस बी। तो देखो अपने को लंबाई उसकी चौड़ाई से 15 अधिक है, तो मैं इसको x मान लेता हूँ लंबाई को, यानी कि चौड़ाई को x मान लेता हूँ, यानी कि ये चौड़ाई होगी इसको मैं x मान लूँ। तो देखो अपनी स्वतः ही लंबाई क्या हो गई, इसकी लंबाई क्या हो गई, लेंथ क्या हो गई, इससे x से 15 अधिक हो गई, यही तो है ना, इससे x से 15 अधिक हो गई। तो देखो अब अपन क्या करेंगे, सिंपली यहाँ मान रख लेंगे, जो अपने को सूत्र दे रखा है उसमें मान रख लेंगे। तो देखो लंबाई प्लस चौड़ाई दोनों ऐड होती हैं तो x और x 2x हो गए, तो देखो यहाँ दो फिर 2x प्लस 15, अब इसके बराबर कितना दे रखा है अपने को 300 दे रखा है। तो देखो अब इसको 2 से काटेंगे, तो 2 से काटूंगा तो कितनी बार कटेगा 150 बार। तो अपने को क्या बचा, अपने बचा 2x प्लस 15 बराबर 150, तो ये 15 इधर आके इसमें से घटेगा तो कितने बचेंगे 2x बराबर 135 बचे, यही तो बचे ना। तो x बराबर क्या हुआ, इसमें भाग दे दूंगा दो का, तो देखो दो छिके 12, दो संते 14 और ये फिर बच गए कितने एक, तो दो पंजे 10, तो 67.5 क्या आया आपने, x किसको माने थे अपन चौड़ाई को। तो देखो ये क्या दे रखा है, तो भूखंड की लंबाई ज्ञात करें, तो भूखंड क्या है इससे 15 मीटर अधिक है, तो सिंपली इसमें क्या करेंगे अपन 15 ऐड कर देंगे, तो 0.5 तो एग्जीटिव आ जाएगा, तो 7 और 5 12 और 7 और 1 8, तो इसकी लंबाई कितनी आ गई 82.5 मीटर, अपना क्या है राइट आंसर, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, ये सी ऑप्शन में।
काफी इजी क्वेश्चन था फ्रेंड्स। ऐसे यानी कि दिल्ली पुलिस में जो भी क्वेश्चन दे रखे थे, आप जब तक आपका बेसिक कंप्लीट नहीं है तब तक आप इन क्वेश्चनों को नहीं निकाल सकते। अपन निकालते हैं हर क्वेश्चन को 15 के 15 क्वेश्चन, और जिनका बेसिक कंसेप्ट होता है उनको बेसिक से निकालते हैं, और जो डायरेक्ट होगा अपन उसको डायरेक्ट निकालेंगे। टोटल मिला के तकरीबन सभी सेट के मिला के 300 से 400 क्वेश्चन हो जाएंगे। आई होप कि आप ये क्वेश्चन निकाल लिए तो दिल्ली पुलिस में आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। सो फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक मोटरसाइकिल कोई पेट्रोल से पूरी भरी टंकी 30 दिन के लिए पर्याप्त है। यदि कोई सवार प्रतिदिन 20% ज्यादा पेट्रोल की खपत करता है तो पेट्रोल से पूरी भरी टंकी कितने दिन के लिए पर्याप्त होगी। अब देखो ये क्या है, खपत करता है यानी कि करता है। देखो ये किसका हो गया, टाइम एंड वर्क का। एक तो टाइम एंड वर्क में क्या होती है, एक तो होती है एफिशिएंसी यानी कि खर्च करने की कार्य क्षमता, एक क्या होता है डेज, तो इसके क्या हो गए दिन की एफिशिएंसी दे रखी है। प्रतिदिन तो देखो ये क्या थी पहले की 20% यानी कि 1/5, तो पहले अधिक ये ज्यादा खर्च करता है तो 5 से कितने हो गई, 6 हो गई ना। तो देखो ये क्या हो गई, ये हो गई उसके टाइम की, तो एफिशिएंसी इसका उल्टा हो गया 6 और 5। तो देखो ये बोल रहा है, तो देखो पहले के दिन है ना, तो ये सपोज ये उसकी एफिशिएंसी है, तो ये क्या हो गए, ये इसका उल्टा डेज हो गया, ये तो है ना, ये डेज हो गया। तो इसके बराबर दे रखा है कितने, 30, यही तो दे रखा है। तो इसके बराबर 30 दे रखा है, तो एक कितने गुना है इसके, 5 गुना। तो सिंपली ये बाद वाला पूछा है तो इसको भी क्या करेंगे, 5 से गुना कर देंगे, जो कि अपना क्या राइट आंसर आया, 25, जो कि दे रखे है कौन से ऑप्शन में, सेकेंड ऑप्शन में। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जब आया यानी कि दिल्ली पुलिस में पूछा गया था, तो अधिकांश स्टूडेंटों को ये पता नहीं था कि इस क्वेश्चन का करना क्या है। सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्योंकि आप जितने ज्यादा प्रैक्टिस सेट निकालेंगे उतने ही ज्यादा क्वेश्चन को करने की क्लियरिटी आपके ज्यादा आती जाएगी। सो फ्रेंड्स आई होप कि आपको इस क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, दो व्यक्तियों में से प्रत्येक को 43,892 की धनराशि का ऋण 3 वर्ष के लिए दिया गया, जिसमें एक को 30% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर, दूसरे को वार्षिक रूप से संयोजित होने वाली 30% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर भुगतान करना था। इस 3 वर्षों की अवधि में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज की तुलना में प्राप्त साधारण ब्याज कितने प्रतिशत कम है। अपने को दशमलव के स्थान तक बताना है। अब देखो ये क्वेश्चन काफी बड़ा भी हो गया और इसको कैलकुलेटिव भी हो गया, लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है ना, अपने को सिंपल वैसे वैसे करते चलना है। तो आप जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है वैसे वैसे करते चलेंगे तो राइट आंसर आ जाएगा। देखो अब देखो ऐसा ही क्या हो गया, ऐसा ही क्या होता है, ऐसा ही यानी कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल इनटू टाइम इनटू रेट बटे 100, ये तो होता है ना। अब देखो ये किन के गुणन में होता है, सिंपली ऐसा ही, ये इन दोनों का गुना ही तो होता है ना, आर इंटू टी। तो देखो आर दे रखा है, इसमें रेट दे रखी है कितनी, 30%, समय दे रखा है 3, तो इसी का क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ऐसा ही तो सिंपली क्या हो गया, 30 को 3 से गुना कर देंगे तो ऐसा ही हो गया अपना 90%, यही तो हो गया ना। तो देखो ये तो हो गया 90। अब सी आई क्या होगा, सी आई अपन निकाल लेते हैं। तो सी आई कैसे निकालेंगे, देखो 30% है, 30% अपने को दे रखा है, तो 30% है तो अपन निकालेंगे इसका, यही तो है ना। अपन 30% दे रखा है तो इसका निकालेंगे, तो 30% का अपन निकालेंगे तो 3 वर्ष का 30% का कितना होगा। तो अपन किससे कर सकते हैं, एक तो इस फॉर्मूले से, प्लस माइनस ए बी और फिर प्लस माइनस ए इंटू बी बटे 100। तो देखो ए ये 30 30 कितनी बार हो गया, 30 30 30, ये 3 बार हो गया ना, तो 2 बार करेंगे तो 30 से 30 60 और 3 का स्क्वायर 9, तो ये फर्स्ट तो कितना आ गया 69, फिर प्लस 30 करेंगे और फिर प्लस यानी 69 इंटू 30 फिर से कर देंगे, तो देखो ये बटे में 100, एक जीरो से एक जीरो कट गए, तो देखो 69 और 30 कितने हो गए, 99, 99 हो गए ना। तो इसको 3 से ऐड गुणा करके यानी कि 69 को 3 से गुणा करके इसमें ऐड कर देंगे, तो देखो अपने कितने आ जाएंगे 119.7। आप इसको कर लेना। देखो आप क्वेश्चन को ये ओनली मुझे समझाने में इन क्वेश्चन को टाइम लग रहा है, यदि आप इनको खुद से करोगे बार बार अभ्यास करोगे तो आप काफी इजीली तरीके से निकाल ले जाओगे। अब देखो करते हैं, ये तो हो गया मेरा एस आई और ये हो गया सी आई, तो ऐसा ये हो गया 90%, ये हो गया 110, 119.7।
अब देखो इनका डिफरेंस पूछा है, तो इनका डिफरेंस का प्रतिशत पूछा है, तो देखो इससे तो अपने को कुछ लेना देना नहीं है ना, तो ये तो ओनली आपको भ्रमित करने के लिए दिया है। तो देखो आप इसका उपयोग करके फिर निकालते हो, तो देखो आपकी यानी कि आपका पढ़ना ही व्यर्थ है, क्योंकि इससे निकालोगे तो आपके तकरीबन 10 मिनट भी लग सकती है इस क्वेश्चन में, 10 मिनट भी लग सकती है। अब देखो इन दोनों का डिफरेंस क्या हो गया, इन दोनों का डिफरेंस हो गया 29.7। अब देखो 29.7 देखो किससे तुलना करवा रहा है, सीआई से, चक्रवर्ती ब्याज की तुलना में, तो ये बटे में नीचे आ जाएगा, तो 119.7 बटे में नीचे आ जाएगा। अब कितने प्रतिशत कम है, तो वैसे कितने कम है, 29.7 कम है, तो सिंपली इसको अपन 24 यानी कि 100 से गुना कर देंगे प्रतिशत के लिए, तो 100 से गुना करेंगे तो अपना राइट आंसर क्या आएगा, 24.81 अपना राइट आंसर, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन में। सो फ्रेंड्स आई होप कि आपको क्वेश्चन किस प्रकार से करना चाहिए एग्जाम में, आपको वो तरीका समझ में आ गया होगा। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ए और बी प्रत्येक समान धनराशि 3 वर्ष के लिए क्रमशः 5% वार्षिक साधारण ब्याज दर और वार्षिक रूप से संयोजित होने वाली चक्रवृद्धि ब्याज दर पर ऋण लिया। भुगतान के समय ए की तुलना में बी को 427 अधिक देना था। बी के द्वारा ऋण लिए गए धनराशि और भुगतान किया गया ब्याज ज्ञात करें। अब देखो अपने को सिंपली बताना है कि बी ने कितनी तो धनराशि ली थी और कितने का भुगतान किया था। अब देखो इसको भी ये भी क्या हो गया, सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन हो गया ना, सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन हो गया। तो देखो उसी प्रकार का क्वेश्चन हो गया, देखो ये अपन सेकंड अपने सेट नंबर 2 में भी बताया था, सेट नंबर 2 में भी बताया था 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 2 वर्ष के लिए होती है 0.25, तो 3 वर्ष के लिए क्या होती है 7625। ये यानी कि आप याद ही कर लो, देखो 5% की याद कर लो, 10% की याद कर लो, 15% की याद कर लो और 20% की भी याद कर लो। जब ये आप याद कर लोगे इनका डिफरेंस, तो डायरेक्टली इन पे क्वेश्चन आएंगे, यानी कि डायरेक्टली इन पे बार बार क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखो इनके बराबर दे रखा है क्या, पॉइंट, यानी कि दोनों का डिफरेंस हो गया, तो देखो सी आई तो सीधा ही क्या हो जाएगा, फिर से बता दें हम, 5 15 हो गया, और ऐसा ही क्या हो गया, ऐसा ही यानी कि ये सी आई हो गया कितना, ये सी आई हो गया 15, ये 15 5 3 15, तो ये हो गया, और इन दोनों का डिफरेंस याद करवाया था 7625, तो वैसे इन दोनों का डिफरेंस कितना है 7625 पॉइंट। अब देखो डिफरेंस के बराबर डिफरेंस, तो ये कितना दे रखा है इनके बराबर, इसके बराबर दे रखा है 427, जो कि ये किसके कितने गुना है, अपन इसके भाग देके काटेंगे तो ये इसके 560 गुना। अब देखो 560 देखते हैं, यानी कि 2 ऑप्शन तो तुरंत कट गए, 560 देखते हैं तो 2 ऑप्शन तो तुरंत कट गए, तो देखो मैं इसको काट दिया, तो देखो अपने को ये तो पता चल गया कि अब देखो ये स्मार्टली तरीके से करने का तरीका है, तो ये तो पता चल गया। अब इसको गुना अपन करके नहीं देखेंगे, क्योंकि बी से गुना नहीं करके देखेंगे, तो देखो अपने को सिंपली क्या बताना है, अपने को ये बताना है कि बी द्वारा भुगतान किया गया ब्याज, तो बी द्वारा भुगतान किया गया ब्याज, तो सिंपली अपन किससे गुना कर देंगे, अपन इसी से गुना कर देंगे, अपन इसी से गुना कर देंगे, तो 560 को अपन यानी कि इससे गुना करेंगे 0.7625 से गुना करेंगे, तो देखो इससे गुना करते ही अपने क्या आएगा 8827 अपना राइट ये आएगा। तो इसको देखते हुए ही अपन राइट आंसर लगा देंगे। यदि आप बेसिक से हल करना चाहो तो आप किससे करोगे, तो पहले तो 15 से गुना करोगे, 15 से गुना करोगे तो क्या आ जाएगा, ये अपना प्रिंसिपल आ जाएगा 15 से, यानी कि ये 560 गुना है, तो देखो प्रतिशत मानते हैं 100, तो देखो एक का निकालने के लिए इसको 500 सिंपल 560 से गुना कर देंगे, तो ये क्या आ गया प्रिंसिपल आ गया, क्योंकि ये देखो समान दे रखे हैं प्रत्येक को समान, तो एक के कितने हो गए 56,000, बी के कितने हो गए 56,000, तो देखो बी का पूछा है इंटरेस्ट, यानी कि कितना अधिक भुगतान किया, तो बी इंटरेस्ट कितना भुगतान किया यही तो पूछ रहा है, तो सिंपली अपन बी या जो का बी का इंटरेस्ट कितना हुआ 15.725 इससे गुना कर देंगे, तो अपना राइट आंसर क्या आ गया 8827। सो फ्रेंड्स आई होप कि आपको हर एक क्वेश्चन की क्लियरिटी आपको समझ में आ रही होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, दो संख्याओं का योग 26 है और उनका अंतर 14 है, तो यदि बड़ी संख्या के 3 गुने को छोटी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल कितना होगा। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए।
सो फ्रेंड्स आई होप कि आपने क्वेश्चन करने की कोशिश की होगी। चलो फ्रेंड्स करते हैं। अब देखो, इस क्वेश्चन को अपन माइंड से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं ये तो पता है, दो संख्याओं का योग एक्स प्लस वाई 26, एक्स माइनस वाई, दोनों को काट देंगे तो पहले एक बार तो दोनों को ऐड करके दो का भाग दे दो, एक बार दोनों को लेस करके भाग दे देंगे, तो ये दोनों संख्या आ गई। तो अब जैसे जैसे आगे बोल रहा है वैसे वैसे कर लेंगे। चलो फ्रेंड्स बेसिक से भी करते हैं। तो देखो, ये संख्याओं का योग दे रखा है, तो एक्स प्लस वाई बराबर कितने हो गए 26। और उसी प्रकार ये क्या हो गया, ये हो गया एक्स माइनस वाई बराबर कितना दे रखा है 14। तो देखो, जो समान है वो काट देंगे, तो ये प्लस प्लस माइनस वाला कट गया, तो यानी कि वाई वाई कट गए। तो देखो 2x बराबर इनको ऐड कर देंगे, तो 6 और 4 10 और 3 एक 4, तो x बराबर तो क्या आ गया 2 से कटेगा, तो x बराबर सिंपली अपने को मिल गया 20। तो x बराबर 20, तो y बराबर कितना है सिंपली, तो ये तो डायरेक्ट देखते ही पता चल गया y बराबर 6। तभी तो दोनों का योग कितना होगा 20 यानी कि 26 और अंतर 14 होगा। अब देखो ये क्या बोल रहा है, बड़ी संख्या के 3 गुने, तो बड़ी संख्या कौन सी है 20, तो इसको मैं 3 गुना, तो 20 तिया 60 हो गया, के 3 गुने को छोटी संख्या से भाग दिया जाए, तो छोटी संख्या कितनी है 6, भाग दिया जाए तो भागफल ही पूछा है, तो कितनी बार कटेगा 10 बार, और ये 10 ही क्या आ गया अपना राइट आंसर। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलते हैं आप वैसे वैसे करते चलो, आपका आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ए किसी काम को 45 दिन में पूरा कर सकता है, वह 30 दिन तक काम करता है और फिर कार्य छोड़ देता है। यदि शेष काम को 5 दिनों तक बी पूरा करता है, तो बी अकेले काम को पूरा करने में कितने दिनों में पूरा कर सकता है। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो आप माइंड को सेट रखें, कैसे कि अपने को डायरेक्ट निकालनी है एफिशिएंसी, यानी कि जो जितना कार्य छोड़ के गया है उसके बराबर जो नेक्स्ट करेगा, बस इनको बराबर करो, अपनी डायरेक्ट एफिशिएंसी आ जाएगी। अब देखो कैसे करते हैं, अपन इसको बेसिक से बता देता हूँ। देखो ए करता है कितने में 45 में, तो देखो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि टोटल वर्क क्या होता है। टोटल वर्क होता है डेज इनटू एफिशिएंसी। तो देखो हिंदी में बता देता हूँ, कुल कार्य बराबर होता है समय इनटू कार्य क्षमता, समय इनटू कार्य क्षमता, यानी कि दिन इनटू उनकी एफिशिएंसी। अब देखो ए करता है 45 दिन में, और ये बोल रहा है वह 30 दिन तक काम करता है, तो ए करेगा 30 दिन, 30 दिन तक कार्य किया, तो देखो इसको तो नहीं ले सकते क्योंकि ये छोड़ के जाएगा कितना, देखो 30 दिन तक कार्य किया और करता है कितने में 45 दिन में, तो बच गया कितना 15, तो एक का तो बच गया कितना 15 ए, और इस ये 15 ए बी कितने दिनों में कर रहा है 5 दिन में, तो बी की एफिशिएंसी ये इसको गुना कर देंगे, तो देखो इनका रेशियो निकालेंगे, तो ए अनुपात बी बरोबर क्या आएगा, जो जिसके गुना में दूसरे का रेशियो हो गया, तो पहले तो काट लेते हैं, 5 एकम 5 और 5 3 15, तो 1:3 आ गया इनका किसका एफिशिएंसी का आ गया, ये आ गया किसका एफिशिएंसी का। तो डेज का क्या होगा, डेज का होगा इनका उल्टा, तो 3:1 हो गया। अब देखो, अब ये पूछ रहा है तो बी अकेले पूरे काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो देखो अपने को पहले तो टोटल वर्क पता होना चाहिए, तो डेज अपने को दे रखा है ए के 45 और एफिशिएंसी ए की कितनी है 1, तो इसको 1 से गुना कर देंगे, और किससे करा रहा है बी से, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है सिंपली ये 3 दे रखी है, तो 3 का भाग देंगे, तो 15 3 45, तो 15 क्या है 15 अपना राइट आंसर जो करेगा ए अपना, ये दे रखा है सेकंड ऑप्शन में। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक दुकानदार ने 1000 केजी चावल खरीद कर उसका एक भाग 10% लाभ पर और शेष भाग 20% हानि पर बेच दिया, तो पूरे लेन देन में 11% की हानि हुई, तो चावल की कितनी मात्रा 20% हानि पे बेची गई। अब देखो काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कैसे करेंगे, पहले तो आप खुद से वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। सो फ्रेंड्स आई होप कि आपने क्वेश्चन करने की कोशिश की होगी। अब चलो करते हैं, देखो इसको, तो इसको किस प्रकार करेंगे, देखो टोटल कितना दे रखा है, टोटल दे रखा है 1000 केजी, तो देखो एक बार तो अपन 1000 केजी को अपन इग्नोर करेंगे, तो देखो फर्स्ट भाग दे रखा है 10% लाभ पे, तो ये हो गया फर्स्ट भाग, ये सेकंड हो गया, तो एक भाग को 10% लाभ पे, तो ये हो गया 110 हो गया 10%, इसको एलिगेशन से करेंगे जब भी ऐसे क्वेश्चन है एलिगेशन। दूसरा भाग 20% हानि, तो ये बच गया कितना 80 पे, तो ये 80 पे बच गया, देखो दोनों को मिला के कितने में कर रहा है, दोनों को मिला के कर रहा है 20% हानि पे, यानी सॉरी पूरे लेन देन में 11% की हानि, तो देखो 11% की हानि, तो ये देखो दोनों मिला के 89 हो गया ना, तो देखो बस ये मिल गया तो एलिगेशन मिल गया,
तो देखो करते हैं। अब ये देखो 89 में 80 निकल गए तो 9 बच गए। इधर देख लो 1 यानी कि 110 में यानी कि 89 निकल गए तो कितने बचे 21। बस अब देखो टोटल के बराबर टोटल कर देंगे बस सिंपली। तो देखो 9 और 21 कितने हो गए, 9 और 21 हो गए 30, और 30 के बराबर दे रखे हैं 1000, 30 के बराबर दे रखे हैं 1000। तो अपने को 20% हानि पे बेची गई चावलों की मात्रा पूछा है, तो इसकी कितनी है 21। तो देखो अपन क्या करेंगे 1000 बटे 30 इंटू 21। अब देखो इसको करते ही अपना राइट आ जाए, जीरो से जीरो, 3 संते 21, 7 को 100 से गुना करूंगा तो इस पे बेची गई कितनी थी 700, और यदि पूछता प्रॉफिट पे बेची गई तो बची कितनी 300 क्वांटिटी। तो देखो ये 110 यानी कि 10% प्रॉफिट पे पूछता तो 300 आ जाते, और पूछा है 20% हानि पे तो 700 आ गए। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से कौन सा भिन्न सबसे छोटा है। अब देखो ये तो काफी यानी कि अच्छा क्वेश्चन आ गया। आप इसको देखते ही हल कर सकते हो। अपने को ये इसी सेट का यानी कि इसी प्रकार का क्वेश्चन कल के शिफ्ट में जो अपन बताए थे तो वो किस प्रकार आया था, वो आया था थोड़ा यानी कि टफ लेवल का, क्योंकि सभी का डिफरेंस अलग था। अब देखो पहले तो इसमें डिफरेंस चेक कर लेते हैं। तो इसमें भी एक का है, इसमें भी एक का है, इसमें भी एक का है, तो और इसमें भी एक है, इसमें भी एक का है। तो देखो जब डिफरेंस यानी कि समान हो, जब डिफरेंस समान हो तो देखो क्या होता है, जिसका अंश अधिक हो वो बड़ा होगा, जिसका अंक सबसे कम हो वो छोटा होगा, जिसका अंक बीच में आता हो तो वो मिडिल का हो गया। अब देखो अपने को पूछा है क्या सबसे छोटा, तो सबसे छोटा जिसका अंक सबसे छोटा है किसका 11 है, तो 11 ही वाला अपना राइट हो गया। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक विक्रेता ने दो किस्म की चाय ब्रांड ए और ब्रांड बी क्रय मूल्य पर क्रमशः 15 प्रति 100 ग्राम और 18 रुपए प्रति 100 ग्राम की दर पर खरीदी, और उनका एक निश्चित अनुपात में मिश्रण तैयार किया गया। बाद में उनके मिश्रण को 20 रुपए प्रति 100 ग्राम की दर से बेचकर 20% लाभ अर्जित किया। तो मिश्रण में ब्रांड ए वाली चाय और ब्रांड बी वाली चाय का अनुपात बताना है अपने को। देखो ये क्वेश्चन काफी इजी है, लेकिन आप इसको अपन माइंड में अपन सेट कर लिए ना इस तरीके को, तो अपन तुरंत निकाल सकते हैं। देखो पहले तो आप खुद से वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए, फिर देखो आपको जैसे जैसे मैं बताता हूँ आप एग्जाम में उसी प्रकार से करें। तो देखो फ्रेंड्स आई होप कि आपने क्वेश्चन करने की कोशिश की होगी। देखो अब करते हैं, ये हो गई ब्रांड ए की चाय, ये हो गई इधर कर लेते हैं किसकी ब्रांड बी की चाय, तो ये हो गई किसकी ब्रांड बी की चाय। तो देखो एक की दे रखी है कितने, एक की दे रखी है 15 प्रति 100 ग्राम, 15 रुपए प्रति कितनी 100 ग्राम। तो देखो ए वाली के 15 रुपए प्रति 100 ग्राम, तो ये 1 किलो कितने हो गई 150 की हो गई ना, 1 किलो हो गई 150 की। तो उसी प्रकार बी दे रखे है कितनी 18 रुपए प्रति 18 रुपए कितनी ग्राम की। तो देखो इसको कर लेते हैं तो 180 की हो गई, तो ये हो गई 180 की। तो दोनों का केजी में अपने को पता चल गया। अब देखो मिश्रण कर लेते हैं। तो देखो यहाँ क्या दे रखा है, इन दोनों को मिश्रण करके 20 रुपए प्रति 100 ग्राम की दर से बेचकर 20% लाभ कमाएगा। तो देखो 1 किलो कितने की हो गई 200 की। तो ये क्या है, इसमें अधिक मिला के फिर प्रॉफिट प्राप्त किया गया है। तो देखो मिश्रण का अपन को सीपी चाहिए, तो सीपी के बराबर सीपी यानी क्रय मूल्य के बराबर ही करना पड़ेगा, तभी तो अपन एलिगेशन कर सकते हैं। तो ये क्या दे रखा है प्रॉफिट का, तो देखो ये दे रखा है 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है। तो यानी कि ये तो हो गई एक्चुअल, और ये कमी या वृद्धि ऊपर आती है। तो देखो ये दे रखी है 5 से 6 की वैल्यू, ये दे रखी है 5 से 6 की वैल्यू, तो अपने को 6 से 5 पे लाना है। तो देखो ये हो गई 5 से 6, तो ये 6 के बराबर दे रखे हैं 200, तो सिंपली अपने को 5 के बराबर चाहिए, तो अपन बटे में 6 कर देंगे और इंटू 5 कर देंगे, बस यही तो करना है। तो देखो इसको काट देंगे तो बटे में 3 आ गए और ये 100 आ गया, ये तो आना। तो देखो यहाँ क्या आ जाएगा एलिगेशन में 500 बटे 3 आ गया। अब देखो इसमें से घटा लेंगे, तो देखो या तो इसके 3 काटने के लिए इनको दोनों को 3 से गुना कर दो, या फिर अपन x से ही लघुत्तम करके फिर करेंगे। तो सबसे इजी रहेगा इनका 3 हटाना। तो देखो ये यहाँ इसको 3 से गुना करेंगे तभी तो हटेगा, तो इन दोनों को भी 3 से गुना कर दो। तो सिंपली अपन यहाँ कर लेते हैं, ये हो गया a, ये हो गया b। जब इसको 3 से गुना करूंगा तो ये 15 × 3 = 45, इसको 3 से गुना करूंगा तो 18 × 3 = 54, और यहाँ कितने बच गए 500। बस ये 500 पता चल गया। अब एलिगेशन निकालते हैं बस। अब देखो एलिगेशन तुरंत
आ जाएगा। देखो 540 में से 500 निकाल देंगे तो कितने बच गए? 40। इधर 500 में से 450 गए तो 50 बच गए। अब रेशियो बताना है सिंपली इन दोनों का, तो उत्तर आ गया 0 से 0। तो अपना रेशियो कितना आ गया? 4:5। काफी एजुकेशन था फ्रेंड, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में? ये देखो थर्ड ऑप्शन में। काफी एजुकेशन है। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक घनाकार खुली टंकी बाहर से 1.6 मीटर लंबी, 1.3 मीटर चौड़ी और 53 सेमी ऊंची है। इसकी क्षमता 900 लीटर है और इसकी दीवार 5 सेमी मोटी है। तो इसकी तली की मोटाई ज्ञात करें। तो देखो अपने को बताना है कि इसकी तली की मोटाई क्या है। अब देखो ये क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन है, लेकिन मैक्सिमम इस शिफ्ट में जितने भी स्टूडेंट्स ने एग्जाम दी थी तो वो सभी इस क्वेश्चन को स्किप करके आए थे। तो देखो स्किप करने का एक ही मतलब है कि उनको ये कॉन्सेप्ट पता नहीं था। तो देखो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, तो 1 सेमी बराबर होता है 0.001 लीटर होता है। ये तो होता है ना। देखो अब देखो ये समझ गए, तो अब आगे करते हैं। तो देखो आगे करेंगे तो घनाभ का वॉल्यूम क्या होता है? LBH होता है। तो देखो ये घनाभ हो गया, कोई भी घनाभ हो गया जो कैसा होता है? ऊपर से आयताकार होती है, आयताकार शेप होती है। फिर ऐसे देखो ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया और ये साइड वाले ऐसे हो गए। तो ये मैं इसको मिला दिया तो ये ऐसे कोई घनाभ का आकार तय हो गया। तो देखो मैं इसको सीधा खड़ा करूंगा ऐसे ऐसे। तो देखो ये क्या दे रखा है? एक तो इसकी 1.6 मीटर लंबी और 1.3 मीटर चौड़ी। तो ये तो क्या हो गई? ये हो गया लंबा और ये हो गया चौड़ा। तो देखो हाइट तो यही हो गई ना नीचे से लेके ऊपर तक। तो मैं इसको यहाँ खड़ा कर दिया। तो देखो हाइट हो गई। तो ये बोल रहा है इसकी दीवार 5 सेमी मोटी है। तो 5 सेमी मोटी है तो ये इधर वाली 5 की होगी, इधर वाली भी 5 की होगी। यही तो है ना। तो देखो ये इसकी क्षमता दे रखा है, तो तली की मोटाई पूछ रहा है, तो ऊपर तो ढक्कन नहीं लगा हो ना। ये तो है ना। ऊपर तो इसके ऊपर ढक्कन नहीं लगा हुआ। तो देखो अब अगर अपन इस तली को x को घटा देंगे तो ऊपर वाले को तो नहीं लेंगे ना। ये तो है ना। तो यानी कि इसकी अपने को इतनी यानी कि ढक्कन यहाँ लगा हुआ है, तभी तो वॉल्यूम पूरा होता है ना, कि चारों तरफ से पैक हो कोई चीज, तभी तो वॉल्यूम LBH हो गया। यदि यहाँ ढक्कन ही नहीं लगा हो तो अपन हाइट तो इतनी ही लेंगे ना। तो अपन ये यानी कि ये पूरा पानी के अंदर अंदर का हो गया ये शेप, अंदर अंदर वाली शेप ले लेते हैं। तो ये एक तरह की जब क्यों यहाँ घनाभ में अपन पानी डालेंगे तो वो घनाभ आकृति पूरी भर जाएगी। तो वो अंदर जाके अगर यदि अपन उसको फ्रीज करें तो वो घनाभ की शेप की आकृति निकलेगी। तो देखो अपने को सिंपली क्या करना है इसमें, इस क्वेश्चन को, यानी कि ये जो अपने को वाटर की एफिशिएंसी दे रखी है जो 900 लीटर दे रखा है उसमें आएगा, तो अपन सिंपली अंदर का जो भाग है तो अंदर के बरोबर अंदर कर देंगे। बस ये कॉन्सेप्ट समझ गए तो आप क्वेश्चन को इजीली तरीके से निकाल ले जाओगे। देखो अब इसको सेमी में चेंज करूंगा, तो इसको मैं सेमी में चेंज करूंगा तो 160 हो गया। तो ये लंबाई दे रखी है। तो देखो इसमें आपको घटाना पड़ेगा। तो क्या दे घटाना पड़ेगा? ये बोल रहा है कि 5 सेमी मोटी दीवार है। तो एक तो लंबाई की में ये हो गई 5 सेमी की मोटी दीवार, एक ये हो गई। तो टोटल दोनों को घटा दूंगा तो 10 घटेगी। तो देखो लंबाई तो कितनी आ गई? 150। फिर इनटू, अब उसी प्रकार चौड़ाई, तो देखो चौड़ाई कितनी दे रखी है? 130 सेमी। तो इसकी भी मोटाई है तो दोनों ओर से घटेगी, तो ये भी हो गई 120। अब तली की पूछा है तो तली की अपने को पता नहीं, तली की अपने को पता नहीं, तो सिंपली इसमें से घटा देंगे तली की। तो एक यानी कि 53 माइनस एक्स हो गई। यही तो हो गई ना तली। तो ये इसको बराबर अपन कितनी दे रखी है? ये 900। ये तो हो गया। और 3 जीरो और लगा देंगे, तो 3 जीरो और लगा दिए बस। अब इनको काट लेंगे। अब इसको काटेंगे तो 1 जीरो 2 जीरो, तो ये हो गए 1 जीरो और ये 2 जीरो। तो 15 से काटूंगा तो 15 छिके 90, तो ये 600 हो गया। और फिर 12 से काट दूंगा तो 12 पंजी 60, 50 आ गया। तो देखो यहाँ क्या मिल गया अपने को? 53 माइनस एक्स बरोबर कितने हैं? 50। तो मैं एक्स को बराबर के इस साइड ले आऊंगा, 50 को इधर। तो 53 माइनस 50 और x क्या हो गया? प्लस का। तो देखो x का मान क्या आ गया? x का मान आ गया 3। और ये 3 क्या है? इस तले की मोटाई, क्योंकि x इसी के तो माने थे। तो देखो 3 सेमी अपना क्या आ गया? तले की मोटाई, जो कि दे रखी है कितने? ये सी बी ऑप्शन में। सो फ्रेंड्स आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरीके से समझा पाए हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 2 वर्ष पूर्व किसी परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 18 वर्ष थी। परिवार में एक नए सदस्य आ जाने से परिवार की औसत आयु अभी भी वही रहती है, तो नए जुड़े सदस्य की वर्तमान आयु कितनी है? काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है सिंपली अपने को वैसे वैसे करते चले जाना है। अब देखो क्या दे रखा है, ये दे रखा है, क्या दे रखा है, 2 वर्ष पूर्व यानी कि 2 साल पहले किसी परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु कितनी है? 80 सॉरी 18। तो देखो 5 वर्ष 5 सदस्यों की है तो पहले तो टोटल निकाल लेंगे, 18 से गुना करेंगे तो कितने हो गई? 90। तो ये 90 कब की है? 2 वर्ष पूर्व। तो इसे वर्तमान में लाएंगे तो पर सदस्य की दो दो मुझे बढ़ानी पड़ेगी। तो सिंपली मैं 5 को 2 से गुना करूंगा, यानी कि 1 में 2 की वृद्धि, 2 में 2 की, ऐसे कर करके 5 सदस्यों में 2 2 की वृद्धि करेंगे तो टोटल कितनी वृद्धि हो गई? 10। तो इसमें 10 ऐड कर देंगे तो कितने हो गई? 100। तो ये 100 किस टाइम की हो गई? एट ए प्रेजेंट की हो गई। तो प्रेजेंट यानी कि जो वर्तमान में है। तो ये कितनी हो गई? ये 5 सदस्यों की वर्तमान में 100 एज है, यानी कि पांचों की ऐड करके। अब देखो ये क्या बोल रहा है, तो परिवार में एक सदस्य आ जाने से परिवार की औसत आयु अभी भी वही होती है। तो देखो औसत आयु एवरेज कितना था? 18, और इसमें एक आयु और यानी कि एक ऐड और हो गया सदस्य, तो 18 इंटू 6, ये तो होगा ना। तो इससे गुना कर देंगे, तो देखो इससे गुना करेंगे तो 18 पंजे 90 और 18 छिके 108 हो गए। तो देखो 108 हो गए, तो ये है 6 सदस्य, यानी कि एक सदस्य और उनमें इंक्लूड हो गया। तो देखो ये भी प्रेजेंट का है यानी कि वर्तमान का है, ये भी वर्तमान का। तो ये पूछा है तो नए जुड़े सदस्य की वर्तमान आयु, तो यहाँ तो 5 की है, यहाँ 6 की, तो 5 वाला 6 में से घटा देंगे तो कितना डिफरेंस दिख रहा है? 8 का। और यही 8 अपना राइट आंसर है, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में? सी ऑप्शन में। यदि ये पूछता कि 2 वर्ष पहले यानी पीछे लेके जाता तो सिंपली 8 में से 2 घटाते तो 6 अपना राइट आंसर आ जाता। तो चलते हैं हमने नेक्स्ट पे बस। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यदि ए की आय बी की आय से 35% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम? निकटतम पूर्ण स्थान तक शुद्ध बताना है। तो काफी एजुकेशन फ्रेंड्स, आप खुद से इसे करने की कोशिश कीजिए। सो फ्रेंड्स आई होप कि आपने क्वेश्चन करने की कोशिश की होगी। अब देखो करते हैं, ए की आय बी की आय से, तो ये हो गया ए, ये हो गया बी। तो बी की आय से कंपेयर करवा रहा है, 35% अधिक है। तो देखो 35% की फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होती है? 7/20। देखो जिसको नहीं निकालनी आती है उसको बेसिक से बताते हैं। तो 35/100 ऐसे ही तो करते हैं। तो 5 से इसको काटूंगा तो 5 अंते 35, 5 दूनी 10 तो 20। देखो 20 से अधिक है तो बी की 20 है, तो ये कम या वृद्धि ऊपर वाली में, ये तो एक्चुअल वाली तो होती है। तो 20 से कितनी है? 27। ये तो ही ना, 20 से यानी कि 7 अधिक यानी कि 27। ये किसकी अधिक है? ए की। तो ये बोल रहा है बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो यहाँ देखो कितने कमी दिख रही है? 7 की कमी दिख रही है। और किसके कंपेयर कर रहा है? ए से कर रहा है। तो 7/27 इंटू 100, ये तो है ना। तो इसको गुना करेंगे तो हो गए 700। तो इसमें 27 का भाग देंगे तो देखो 27 से कम 27, 27 दूनी 54, और फिर 27 का अपन भाग देंगे तो 27 थी 81 हो गया, जो कि 70 से आगे हो गया। तो यानी कि 27 दूनी 54। तो देखो अब देखो जो स्मार्टली तरीके से पेपर करता है ना, उस स्टूडेंट की एक ही खासियत होती है, क्या होती है? तो 27 दूनी 54 आ गया ना, तो फर्स्ट ऑप्शन देखा यूनिट, यानी कि यहाँ दाई पैलेस पे सेकंड पैलेस पे 1 दे रखा है, कट गया। यहाँ का दे रखा है 1, कट गया। यहाँ दे रखा है 3, तो ये भी कट गया। तो राइट आंसर तो यही आ गया ना। तो आप फ्रेंड्स ऐसे स्मार्टली तरीके से करें, क्योंकि बेसिक तो कोई भी कर सकता है, भाग तो भैया कोई भी दे सकता है, जो कम समय में करें वही विनर होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट पे बस। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 12, 10, 11 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 11, 9, 10 प्राप्त होता है। अब देखो काफी इजी क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को अपन और इजी तरीके से करते हैं। जब भी एचसीएफ एलसीएम का क्वेश्चन आता है तो अपन किस प्रकार से करते हैं, जो बंदा हमारे साथ प्रैक्टिस सेट में जो शुरू से जुड़ता आ रहा है, क्योंकि अपन ने एसएससी जीडी करवा दी, सीएचएसएल करवा दी, एमटीएस करवा दी, अब दिल्ली पुलिस के चल रहे हैं वो भी अभी स्टार्ट कर दिए, थर्ड वाला सेट है। तो देखो इसको किस प्रकार से करते हैं, जो भी स्टूडेंट नए जुड़ा है और वो उनको बता दें, तो इनको बेसिक से करना, यानी कि काफी यानी कि बेवकूफ़ी का सा काम हो गया। देखो बेसिक से कैसे करेंगे हम, देखो
पहले तो इसको डायरेक्ट बताता हूँ। तो देखो जो नहीं देखा है उसको बेसिक से बताऊंगा। तो देखो ये बोल रहा है 12, 10, 11 से विभाजित करने पर जब मैं 12 से करूंगा तो 11 शेषफल बचे, और 10 से करूंगा तो 9 शेषफल बचे, और फिर 11 से करूंगा तो 10 शेषफल बचे। अब देखो ये 12 का विभाज्य नियम क्या होता है, 3 × 4। तो 3 का क्या हो गया, अंकों का योग, 4 का क्या हो गया, यानी कि लास्ट 2 डिजिट में भाग जाना चाहिए। और 10 का क्या होता है, 10 का क्या होता है, लास्ट 0 होना चाहिए, यानी कि यूनिट डिजिट 0 होना चाहिए। 11 का सम और विषम का डिफरेंस या तो 0 या फिर 11 हो। अब देखो ये सभी का विभाज्य नियम समझ गए होंगे, और अपन बेसिक से क्लास लोगे तो उसमें डिटेल से चेक करेंगे कि 2 का क्या होता है, 3 का क्या होता है, 4 का, 5 का, ऐसे कर करके जितने भी ड्यूजलिटी रूल तक होता है उतने अपन चेक करेंगे। अब देखो अब अपने यहाँ से उठाया मैं 10, पहले उठाना होगा 10। तो देखो स्मार्टली तरीके से करने से क्या तरीका होता है, तो 10 का किसी में भी भाग दूंगा, चाहे आप सपोज ये मान लो, यानी कि 251 मान लो, देखो इसमें भाग दूंगा तो ये यानी कि 10 का भाग दिया तो 10 दूनी 20, बच गया कितना 5, फिर 1, फिर 10 दूनी, फिर गया कितनी बार, यह गया 10 दूनी 20, तो भी 10 चौक 40 और 10 पंजे 50। तो ये लास्ट वाला ही तो बचा ना। तो देखो अब देखो ये आप समझ गए, तो देखो इसको तुरंत समझाओगे। 10 का भाग दूंगा तो 9, तो ये लास्ट में ही तो 9 बचेगा। तो लास्ट में देख लो, एक तो यहाँ है, ये हो सकता है ये कट गया, और ये भी कट गया, क्योंकि इसमें भी 9 है। अब देखो अब यदि आप समझ गए हो तो 3 का क्या होता है, 3 का होता है अंकों के योग में। तो देखो अंकों के योग में 9 और 5 कितने होते हैं, 9 और 5 14 होते हैं, कट गया ना। और इधर देखो 9 और ये सॉरी, यानी कि इसमें भाग देके 3 का अंकों के, तो यहाँ भी इसके अंकों को 2 ऐड, यानी कि ये तो होगा ना 12, यानी कि अंकों का अपन 3 का भाग देंगे तो अंकों के योग में, यानी कि योग में भाग देके 2 शेषफल बचे, यानी कि 11 का अंकों का योग 2 होता है। तो देखो इसमें फर्स्ट में बच रहा है, फर्स्ट में बच रहा है, अपन गलती से कर दिए। तो देखो क्या बच रहा है, एक सेकंड में इसको हटा दूं। देखो इसको करेंगे तो क्या बच रहा है, देखो 9 9 में जाता है, फिर 3 में जाता है, 2 बच रहा है। यहाँ भी देखो 9 में जाता है, 6 में जाता है, 5 में देंगे तो फिर इसमें भी 2 बच रहा है। तो इसमें भी 2 शेषफल बच रहा है, इसमें भी 2 शेषफल बच रहा है, यानी कि 11 11 का योग होता है 2। तो देखो देखो अब मैं दूंगा 4 का भाग, अब मैं दूंगा 4 का भाग। तो देखो 4 का भाग दूंगा तो 4 पंजे 20 और 4 संते 28, यही तो होता है ना, 4 संते 28। तो यहाँ क्या बचा, यानी कि मैं 4 में भाग दूंगा, तो 4 में भाग देने का मतलब लास्ट में, यानी कि लास्ट 2 डिजिट में। तो देखो लास्ट 2 डिजिट में तो मैं भाग दूंगा, तो यानी कि ये भी लास्ट एक बच रहा है, तो इससे भी नहीं काटेंगे। अब देखो अपन 11 से काट लेते हैं, ये तो पता चली गया 11 से काटने पे 10 बचना चाहिए। तो 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, तो बच गए कितने, 10 बच गए, 10 बच गए ना। तो 11 ना 99, तो देखो यहाँ भी 10 बच गए, यानी कि यहाँ भी 10 बच गए ना। तो देखो अपन क्या करेंगे, अपन करते हैं, देखो इससे अपन 11 से भाग दे के देख लिए, यानी कि 11 दूनी 22, बच गए यहाँ पे कितने 10, और 11 दूनी 22 बच गए 10, और ये हो गए 109, 109 में भाग दिए किसका, 11 का, फिर से तो 11 नाम 99, तो यहाँ बच गए सिंपली 10। तो 11 से ये विभाज्य नियम कर रहा है, तो इसमें भी 11 का गया और इसमें भी 11 का गया। तो देखो अब अपन दे लेते हैं सीधे 12 का। तो देखो 12 से काटूंगा तो 12 में 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36 ज्यादा हो गए, तो 12 दूनी 24, 24 और 8 32 होते हैं, तो 24 और 8 32, तो ये हो गए 8, ये हो गए 9। अब देखो 12 संते होते हैं 84, तो 84 बच गए कितने फिर 5, तो यहाँ 5 बच रहे हैं क्या, यहाँ तो 11 आ रहे हैं, तो ये गलत हो गया। अब देखो इसमें काटूंगा मैं 12 से, तो 6 5 9, इसको 12 से काटेंगे तो 12 पंजे 60, बच गए कितने, ये 5 और यहाँ लगे 9, फिर 12 पंजे 60, तो ये तो हो गए ज़्यादा, और अपन काट देंगे 12 चौक 48, तो इसमें से 48 घटाएंगे तो देखना ये 1 और ये 1, तो देखो अपना शेषफल क्या आ गया 11। अब देखो इसी को अपन बेसिक प्रकार से करना चाहिए, तो कैसे करेंगे, तो ये हो गया ये भाग। तो देखो अब अपन इसको बेसिक से कैसे करेंगे, तो देखो इसको बेसिक से करेंगे तो जब 3 रिमाइंडर दे रखा हो, यानी कि शेषफल दे रखो, तो देखो 12 में से 11 को घटाऊंगा तो 1 आया, 10 में से 9 को घटाया यहाँ भी 1 आया, और यानी कि 11 में से 10 को यानी कि 11 में से 10 को घटाया तब भी 1 आया। जब समान रिमाइंडर आए तो अपन इसको क्या करेंगे, जो एलसीएम आएगा ना उसमें ऐड या लेस कर लेंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा सिंपली लेस हो जाएगा। तो देखो क्या करेंगे, तो 12 10 और ये 11, तो देखो पहले किसका भाग चला जाएगा 2 का, तो ये 6 बार, ये 5 बार और ये 11, देखो क्या होगा, अब ये 2 में 2 बार चला गया, तो देखो 11 5 55, इसको 6 से गुना कर लेंगे तो 55 इंटू 12 से गुना कर लेते हैं, तो ये 660 आ गया है ना। तो 660,
तो इसमें सिंपली अपन क्या करेंगे, सभी में एक रिमाइंडर था तो एक इनमें से घटा देंगे, तो यानी कि 659 अपना क्या आ गया, राइट आंसर। अब ये तो क्या था, ये था क्वेश्चन इजी प्रकार का, यानी कि इस प्रकार से करना क्या रहा अपना इजी। यदि यही क्वेश्चन इसकी यानी कि यहाँ पे संख्या काफी लंबी लंबी आ जाती, यदि यहाँ पे काफी लंबी लंबी संख्या आ जाती तो अपन करते यूनिट डिजिट से, यूनिट डिजिट से करते ही अपना जो ऑप्शन दे रखा था उसमें देखते ही अपन राइट आंसर लगा देते। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको टोटल क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यदि ये प्रैक्टिस सेशन हमारे द्वारा किया गया प्रयास आपको सफल लगे और आपकी एग्जाम के लिए बेनिफिट लगे तो आप इस वीडियो को निसंकोच अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद फ्रेंड्स, आपका दिन मंगलमय हो।